गरीब नवाज तो अल्लाह है। मेरे दोस्तों, हम मोइनुद्दीन अजमेरी को गरीब नवाज कहते तो आप तर्जमा करने लगते हैं, कहते हैं कि गरीबों को नवाजने वाली जात अल्लाह की है, गैरुल्लाह को गरीब नवाज कहना शिर्क है ना। गौस कहते फरियाद रस को, तो जब हम गौसे आजम कहते तो आप तर्जमा करके शिर्क का फतवा दे देते हैं। मुश्किल कुशा कहते हैं तो तर्जमा करके शिर्क का फतवा दे देते हैं। जहां अल्लाह वालों की बात आती है तो ही आपको शिर्क का फतवा नजर आता है। कभी अपने मस्जिद के अइम्मा पर भी लगा लिया करो शिर्क का फतवा। जो मौलाना कहलाते हैं, जो हाफिज कहलाते हैं, गौस अल्लाह है, गरीब नवाज अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, तो याद रखो मौलाना भी अल्लाह है, हाफिज भी अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में जो मौलाना का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अंत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मौलाना तू जानने वाला, अंत तू मौलाना जानने वाला, जानकार को मौलाना कहते हैं। अंत मौलाना, यहाँ मौलाना का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, तो फिर आप अपनी बस्ती के इमाम साहब को मौलाना क्यों कहते हैं? फिर यहाँ पे शिर्क का फतवा लगाएंगे आप। कुरान की तराबी सुनाने वाले को हाफिज जी क्यों कहते हैं? यहाँ पे शिर्क का फतवा लगाएंगे। कुरान में हाफिज का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आप उनकी कलाई को पकड़िए। हम गौसे आजम कहे तो तकलीफ, मुश्किल कुशा कहे तो तकलीफ, गरीब नवाज कहे तो तकलीफ, आप मौलाना कहे तो तकलीफ नहीं, आप हाफिज जी कहे तो तकलीफ नहीं। यहाँ भी शिर्क का फतवा लगेगा तो वो कहेंगे सुनिए, मैं अपने यहाँ के इमाम साहब को बंदा समझकर मौलाना कहता हूँ, बंदा समझकर हाफिज जी कहता हूँ, खुदा समझकर नहीं। पलटकर आप भी जवाब दे दीजिए, गौसे आजम को हम भी बंदा समझते हैं, गरीब नवाज को हम भी बंदा समझते हैं, मुश्किल कुशा को हम भी बंदा समझकर मुश्किल कुशा कहते हैं, खुदा समझकर। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कोई बात खिलाफ शरीयत निकली हो तो मैं तौबा कर लेता हूँ। आप अल्लाह की पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जो बेकाबू हो उन पर वो काबू